अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 9 जून बरोज़ मंगल अडियाला जेल फैक्ट्री नाके पर मौजूद हूं। आज मंगल का दिन इमरान खान साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकातों का दिन है। सुहेल अफरीदी साहब पिछले मंगल को अडियाला जेल आए थे और उन्होंने ऐलान किया था कि खान का इलाज करवाया जाए, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए, और अगर खान को मुंतकिल नहीं किया जाता तो फिर कल 10 जून को वो इस्लामाबाद पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज भी करेंगे। इससे पहले भी सुहेल अफरीदी साहब अडियाला जेल आए थे और उन्होंने यही अल्टीमेटम दिया था कि खान को अडियाला जेल से अस्पताल शिफ्ट किया जाए, उनका फौरी इलाज करवाया जाए, वरना वो बड़े ख़तरनाक हो जाएंगे और बड़े सख्त रवैये के साथ दोबारा यहाँ पे आएंगे। तो लिहाजा 2 हफ्ते वो आए, खान को ना तो अस्पताल मुंतकिल किया गया, ना ही कोई मुलाकात हुई, ना ही खबर आई, और आज इतलात है कि शायद आज सुहेल अफरीदी साहब अडियाला जेल नहीं आएंगे। यानी वो आए, 2-4 जो उन्होंने बढ़ के मारनी थी वो मारी, ना इलाज हुआ ना मुलाकातें हुई, बल्कि उल्टा जो मुश्किलात थी वो और बढ़ गई। बहरहाल खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है। इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। फैक्ट्री नाका पुलिस शायद पीछे आपको फ्रेम में नज़र आ रही हो, आज बहुत ज़्यादा सख्ती है पुलिस वालों ने। हमने देखा हाथों के अंदर वो जो फायर करने वाली जो होती हैं आंसू गैस शैलिंग वाली, वो गन्ने भी पकड़ी हुई थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है। ज़ियाद ज़रा इधर आओ। ज़ियाद नौजवान सहाफ़ी हैं, ये भी हमारे साथ हैं। अच्छा ज़ियाद भाई, छोड़ दें बाकी सारी बातें, यानी इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी, अगर तो कोई पाकिस्तान से देख रहे है और पाकिस्तान के गर्म इलाकों से देख रहा है, वो सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकता है कि इस वक्त यहाँ पे आना कितना मुश्किल काम है। अदरवाइज़ तो ज़ाहिर है जो ठंडे इलाकों से या जो ओवरसीज़ हैं, कोई ऐसे यूरोप के ममालिक के अंदर है, वो शायद रिलेट ना कर सके। यानी इंसान सोचता है कि यहाँ पे आया भी जाए या ना आया जाए, इतनी सख्त गर्मी है। और मैं सोच रहा हूँ कि हम चलें, ठीक है, छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी या मुश्किल से यहाँ पे पहुँच जाते हैं। इमरान खान जेल में है, ये भी सबको पता है, उनके पास एसी नहीं है, और ये भी सबको पता है, और हम कम से कम हमें तो अच्छी तरह से पता है कितनी गर्मी है। इतना सा सेल है, उसके अंदर खान की हालत क्या होगी। और जो बाहर ठंडी गाड़ियों के अंदर, पिछली दफ़ा भी इधर आए थे ना सुहेल अफरीदी साहब और उनकी काबीना, तो उन्होंने यहाँ पे एसी शेसी लगाए हुए थे, गाड़ी स्टार्ट करके अंदर बैठे हुए थे, और जाते हुए वो बस वो 5 घंटे इधर बैठ के पीछे इस कमरे के अंदर चले गए। तो ये क्या, आप ज़रा खान की जगह पे तो नहीं कोई हो सकता, लेकिन एटलीस्ट ये बताएं कि कितना दर्जा हरारत है, और जेल तो पूरी तंदूर बन चुकी होगी। क्या कहेंगे इस हवाले से, और जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं आज यहाँ पे? देखिए नाज़रीन, हम यहाँ पे आते हैं, एहतिजाज कवर करते हैं। तो आने पे भी दिल नहीं कर रहा था आज, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, इनकी बात ठीक है। और थार साहब, गर्मी इतनी ज़्यादा है, आपको तो नहीं बता सकता, लेकिन ये जो नाज़रीन देख रहे हैं इनको बताना चाहूँगा कि आज यहाँ पे नहीं, बल्कि यूजुअली हम जब भी आते हैं तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी कोई हद नहीं है। हाँ। और ये गर्मी जो है यहाँ पे रहने वाले लोग ही उसको महसूस कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो गर्मी है। और इस गर्मी में ये जो बेचारे पंजाब पुलिस के लोग हैं, ये भी यहाँ पे ड्यूटी दे रहे होते हैं, इनकी तो ज़ाहिर बात है ड्यूटी है, ठीक है, तो ये भी उस घर में बैठे हुए हैं, बाकी लोग भी बैठते हैं। लेकिन अफसोस इस बात पे होता है तार साहब कि जब सीएम पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब आते हैं यहाँ पे, और उनके जो वो मुलाजिमीन भी है, इवन वो भी एसी की गाड़ी में बैठ के वहाँ पे सारा दिन एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पे पिछली दफ़ा आपने देखा कि 3-4 घंटे की उन्होंने तवील मीटिंग की अलीमा खान साहिबा से, फिर भी लोग बाहर बैठ के गालियाँ निकाल रहे थे कि ये लोग अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं, इनको बाहर निकलना चाहिए। सुहेल अफरीदी की बात कर रहे थे कि उनको बाहर निकलना चाहिए, और उसके बाद भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद जो है वो चले गए। खैर, ये चीज़ें तो होती रहेंगी, और ये इतनी मुश्किलात नहीं है हमारे लिए। हमारा काम यही है कि हम कवर करें, यहाँ पे कवरेज दे, मुख्तलिफ़ किस्म की इवेंट्स में हम जाते हैं, तो हमारा तो काम यही है। लेकिन आज नाजरीन जो लिस्ट आई है सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान है, इंतज़ार हुसैन पंजोता, फैसल मलिक, अली ज़मान चौधरी, ओएस यूनस, हिना जावेद, इकबाल खान, इनके नाम दिए गए हैं कि आज ये मुलाकात करेंगे। और आज सुहेल अफरीदी साहब के आने की कोई तवक्को तो नहीं है, क्योंकि कोई ऐसे बाज़ाब्ता तौर पे कोई ऐलान नहीं किया गया कि वो यहाँ पे आएंगे। लेकिन ये 6 नाम है जो आज लिस्ट में जिनके नाम शामिल है कि वो आज इमरान खान से मुलाकात करेंगे। तो देखते हैं कि आज मुलाकात होती या नहीं होती। अब से थोड़ी देर बाद जो है खान साहब की बहनें अलीमा खान साहिबा, डॉक्टर उज़मा नूरीन नियाज़ी साहिबा जो है वो भी आ जाएंगी यहाँ पे, और उनके साथ कुछ वर्कर्स भी आते हैं। लेकिन लोगों का जो है तारड़ साहब, जो वर्कर्स है
उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। वो भी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते इस तरह इतनी सारी चीज़ों को। उसकी वजह यह है कि वो अपनी क़ियादत की तरफ देखते हैं। जब उनको पता होता है कि हमारी क़ियादत यहाँ पे आती नहीं है, अगर यहाँ आती हैं तो थोड़ी देर बाद जो है वो चली भी जाती है। तार साहब आप भी इसी बात के गवाह हैं कि जब भी यहाँ पे क़ियादत आती है तो कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस बना के उसके बाद वो वापस निकलते हैं। ऐसे ही है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो रुकती भी है तो कोई 6-7 बजे के बाद वो रुकते नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए पिछले दफ़ा आपने हलीमा खान साहिबा का जो गुस्सा है वो भी देखा कि उन्होंने गुस्सा किया। उन्होंने कहा कि लोग इतने कम क्यों आते हैं। हाँ, वो बातें जो है वो बाहर निकल आई, जो मीटिंग में अंदर बातें हो रही थी कि किसको डांट रही थी, किसके साथ जो है वो उनकी तलकलामी हुई। और एक हमारे सहाफ़ी दोस्त है, उन्होंने खबर भी दी कि एक वज़ीर जो है पख्तूनख्वा से, वो तो गुस्से से बाहर निकल आए वहाँ पे मीटिंग से उस दिन। ठीक है, तो अब उनकी वजह से जो है लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि हम बर्दाश्त कर रहे थे, हम तो सब कुछ मार खा रहे थे, लेकिन आप लोग तो कुछ नहीं कर रहे थे। ऐसे ही है। अच्छा, मैंने भी वो ज़ाहिर चीज़ें रिपोर्ट की, वो गुस्से वाला भी रिपोर्ट किया, वो सारा कुछ 5 घंटे की मीटिंग भी रिपोर्ट की, ये एसियों वाली गाड़ी जो है ये भी रिपोर्ट की। मुझे खैबर पख्तूनख्वा के एक तर्जमान राब्ता करके ना कहा कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप सहाफ़त नहीं कर रहे। मैंने कहा आप सिखा दें सहाफ़त। अच्छा, हम तो कर रहे हैं प्रोपेगेंडा, हो सकता है, यानी ठीक है, हर किसी की अपनी मर्जी है। इतनी गर्मी के अंदर कोई इल्ज़ाम लगा दे तो उसकी मर्जी। ज़रा माइक पकड़े, मैं ख़बर आपके सामने रखूँ, ज़रा ख़बर रखूँ। फजल इलाही ये जनाब MP हैं PTI के, ये क्या कहते हैं। और इन्होंने इंटरव्यू दिया है नईम अशरफ भट्ट साहब को। वो कहते हैं मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, ये मेंबर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, कहते हैं जाने पहचाने शख्सियत है पख्तूनख्वा की। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ हमारे लीडरान इमरान खान के साथ मुखलस नहीं हैं। अलीमा आपा को कहा कि सेनेट का वोट बड़ा है या इमरान खान, तो उन्होंने कहा खान, तो मैंने कहा इत्तेफाक नहीं कर जो है वो इत्तेफाक नहीं करता। यानी उन्होंने कहा कि सेनेट का वोट है, मैं ये खान बड़ा है। और साथ ही में वो कहते हैं कि जिस तरह ये वोट लेते हुए कुरान पर हलफ लेते हैं, तो ये PTI की MP या सुहेल अफरीदी साहब कुरान पर हलफ क्यों नहीं देते कि हम जो है वो खान की रिहाई के लिए जद्दोजहद करेंगे, कोई एक लॉन्ग मार्च के या किसी तहरीक की वो डेट अनाउंस क्यों नहीं करते। और कुरान पर सबसे हलफ, हमसे भी वो कहते हैं क्यों नहीं हलफ लेते कि जब तक खान रिहा नहीं होगा हम घरों को वापस नहीं आएंगे। तो ये तो आप PTI के अंदर से जिसे कहते हैं आवाज़ें उठ रही हैं, और PTI के अपने जो वोट लेके आए हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई चाहे जो भी हो हम खान के साथ वफा नहीं कर रहे। बहरहाल रात को मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई, या मुफ्ती महमूद सेंटर गए थे सुहेल अफरीदी साहब, वो बड़ी पॉजिटिव मुलाकात रही। और उसमें मौलाना फजल रहमान ने भी सूबाई हुकूमत के साथ खड़े होने का ऐलान किया। NFC अवार्ड उन्होंने कहा कम तो ज़्यादा तो हो सकता है, कम नहीं हो सकता, यानी ये जो 28वीं तरमीम के तहत ये कम करने का मनसूबा है, और फाटा का इंतजाम और वो सारी चीज़ों पर बहरहाल ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। ये सुहेल अफरीदी का क्रेडिट है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ये नहीं कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान के साथ उनकी टसलबाजी थी, अपना वो हल्के का मामला था, लेकिन सुहेल अफरीदी एटलीस्ट जाता है उनको, चाहे वो फैसल करीम कुंडी हूँ उनके साथ मुलाकातें हूँ, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकातें हूँ, तो वो कोई अलायंस बनाने की एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं। तो आप KP से आपका ताल्लुक है, क्या कहेंगे इस पे? तार साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और तहरीक इंसाफ के हवाले से यही चीज़ जो है वो मशहूर थी कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन वो अपने जो अपोजिशन वाले हैं उनको साथ नहीं चलाते। सुहेल अफरीदी साहब में ये एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आई कि वो पूरी अपोजिशन को साथ लेके चल रहे हैं। जब हमने जरगा देखा तो डॉक्टर इबाद के साथ उनकी बैठक हुई और वो सारी चीज़ें हमने देखी, तो ये बड़ी मुख्तलिफ है, इसमें कोई शक नहीं है। तार साहब खबरों का सिलसिला जारी है, आप भी खबरें दे रहे हैं। तो पिछले दिनों मेरी एक मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर सियासतदान से। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने जिस तरह कहा ना कि अंदर से आवाज़ें उठ रही है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जितने बड़े भड़के मार रहे थे सुहेल अफरीदी साहब, इसका उसका नाम क्यों नहीं लेते, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। और उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने कहा कि कोर कमांडर जो है वो हमारी जगह पे आएगा, वो CM हाउस आएगा, वो आ भी गया। ठीक है, वो सारी चीज़ें हुई। उनकी वो पहले दिनों की तकारीर थी, वो कह रहे थे, मुझे ये उनके अल्फाज है, वो कह रहे थे कि सुहेल अफरीदी साहब ने गंडापुर से कोई ज़्यादा कारकर्दगी उसके इमरान खान की रिहाई के हवाले से नहीं की। नहीं। तो वो अब ये देखें ना, ये मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें हैं जो तहरीक इंसाफ के अंदर चल रही है, ये चीज़ें सारी। ठीक है, उनकी गुफ्तगू चल रही है। वो कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अब सुहेल अफरीदी साहब को ये क्रेडिट तो जाता है कि वो अपोजिशन को लेके चल रहे हैं, लेकिन जो वर्कर्स, आप देखें तार साहब, जो पख्तूनख्वा की हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो लोग इस वक्त परफॉर्मेंस तो मांग रहे हैं तहरीक इंसाफ से कि आप परफॉर्म भी करें, क्योंकि वोट तो आप लोगों ने दिया है। लेकिन चले अगर कुछ मिनटों के लिए ये भी हम मान लेते हैं
कि सुहेल अफरीदी साहब सीएम है और उनको सीएम इसलिए बनाया गया है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई काम करे। तो वो तो वर्कर्स ये भी गिला कर रहे हैं कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए भी काम नहीं कर रहे हैं। ना परफॉर्मेंस है ना रिहाई है, दोनों चीजें नहीं है ना, ये असल मसले ही है। हम बात करते हैं, अच्छा फिर किसी के हम बाप के नौकर भी नहीं है, बात करते हैं तो अच्छा फिर कहते हैं प्रोपेगेंडा हो रहा है। पीटीआई ये जो वर्कर देख रहे हैं ना, या जो आम पाकिस्तानी देख रहे हैं, ये एग्री करेंगे, लेकिन इनके जो रहनुमा हैं वो फिर गिले करेंगे कि आप प्रोपेगेंडा करते हैं। भाई कौन सा प्रोपेगेंडा? हमें कोई फौज पैसे देती है, हमें कोई एस्टैब्लिशमेंट पैसे देती है, या हमें ये पेट्रोल जो गाड़ियों के अंदर डलवा के आते हैं ये कोई जीएचक्यू से आता है? एग्जैक्टली ऐसा ही है। हम यहाँ पे ख्वारी काट के ये सारी चीज़ें करके यहाँ पे आते हैं, तो हमारा मकसद है आपको खबर देना यहाँ पे ग्राउंड पे क्या चल रहा है। ग्राउंड पे यहाँ पे 200 लोग खड़े हो तो हम कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पे हज़ारों लोग खड़े हैं। चलें, ज्यादा बजान शुरू हो गई, अगले वी लोग में तफसील से आपको आगाह करेंगे। अलीमा खान भी पहुंच जाएंगी, कितने वर्कर पहुंचते, क्या सूरत हाल होती है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।